नमस्कार। YouTube चैनल पेन किलर की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं नारायण मिश्रा कर रहा हूं। इस चैनल में आपको राजनीति से शुरू होकर खेल तक की विशेष खबरों के व्यूज प्रसारित किए जाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि आज इसकी शुरुआत है तो मैं भगवान गणेश की वंदना के साथ इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज की राजनीति, खासकर पिछले कुछ दिनों में जो बिहार की राजनीति की कुछ घटनाएं हैं, उसमें आपको कुछ शब्द ऐसे हमेशा सुनाई पड़ रहे हैं जैसे धोखाधड़ी, नैतिकता, और इसके साथ एक शब्द और भी आ रहा है, वह है कि जो आज के हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। हालांकि ये बात पहले भी सुनने में आई है, लेकिन आज के परिवेश में जो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए छोड़कर यूपीए के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है, इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि आज के इस घटना से राजनीतिक नैतिकता का पतन हुआ है। साथ ही वे जनादेश के उल्लंघन की बात भी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी और जदयू, राजद और कांग्रेस ने यूपीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे यूपीए कहा जाता है, उसने बहुत अच्छी सफलता पाई थी। लगभग 153 विधानसभा सीटों पर वे काबिज हुए थे, सिर्फ जदयू और राजद मिलाकर, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। 2 वर्ष सरकार चलने के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने यूपीए छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थामा, और उस समय यही राजनीतिक प्रलाप राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कर रहे थे। आज फिर उसके बाद वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा। इस चुनाव परिणाम को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि न सिर्फ भाजपा बल्कि जदयू के भी वोट प्रतिशत कम हुए। किसी तरह दोनों ने मिलकर सरकार बनाई जो मेजोरिटी से कुछ ही अधिक था। फिर अब 2022 में फिर से नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, और अब नैतिकता और जनादेश के उल्लंघन का मामला भाजपा उठा रही है। कुल मिलाकर देखें तो राजनीति में नैतिकता की बातें करना पूर्णतः बेमानी हो गई है। सब कुर्सी का खेल है, कुर्सी के लिए गठबंधन बनते हैं, कुर्सी के लिए जनादेश का उल्लंघन होता है, और अंततः आपने देखा कि पिछले 2 बार, दूसरी बार जो ऐसा हुआ कि जनादेश का उल्लंघन की बात सामने आई। लेकिन जहां तक जनादेश का मामला है, जनादेश की बात है, तो इन राजनीतिक दलों को हमने ही ऐसा बना दिया कि वे आज अपनी कुर्सी के चलते पार्टी बदल रहे हैं, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने वोट का प्रयोग करते समय
जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, धर्म और वैसे कुछ प्रलोभन के सहारे अपना वोट का प्रयोग करेंगे तो हमारे साथ यही होगा और इसमें हम कहीं नहीं ठगे जा रहे हैं। इसलिए यदि इन राजनीतिक नेताओं को सुधारना है तो उसके लिए हमें जनमानस में सुधार लानी होगी, अपने वोट का प्रयोग सही ढंग से करना होगा। पेन किलर इस चैनल में आपको हर तरह के व्यूज मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। हो सकता है कि किसी को हमारी बातें नागवार भी गुजरे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के कारण हम ये प्रसारण आपके पास पहुंचा रहे हैं। यदि हमारे शब्दों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।